प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वह अपनी धर्मपत्नी के साथ एक आश्रम में निवास करते थे। राजा इंद्रद्युम्न एक धार्मिक और ज्ञानी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, जो अपनी सुशीलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। राजा और रानी का जीवन प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन रानी का अचानक निधन हो गया। ये घटना राजा के लिए अत्यंत दुखदायी थी। राजा मालिनी के बिना अपने जीवन को अधूरा मानने लगे। उन्होंने हर प्रकार से रानी की आत्मा को शांति देने के लिए प्रयास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ करवाए और अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिला। राजा की निराशा बढ़ती गई और वह हर दिन अपने रानी की याद में व्यथित रहने लगे। ऋषि की सलाह एक दिन राजा ने एक प्रसिद्ध ऋषि, जिसका नाम वेदव्यास था, से मिलने का निर्णय लिया। ऋषि ने राजा की स्थिति को समझा और उन्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और उपवास करने से पितरों को शांति मिलती है। राजा ने ऋषि की बात को गंभीरता से लिया और इस व्रत को करने का निश्चय किया। व्रत का पालन राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत रखने के लिए सभी तैयारी की। उन्होंने पहले दिन से ही उपवास का पालन करना शुरू किया। इस दिन उन्होंने केवल फल और जल का सेवन किया और संपूर्ण दिन भगवान विष्णु की आराधना की। रात्रि को उन्होंने विशेष पूजा की और दीप जलाए। राजा ने अपने पितरों के लिए तर्पण करने का संकल्प किया। राजा ने ध्यान से पूजा की और मन में केवल एक ही इच्छा रखी, अपनी पत्नी की आत्मा को शांति प्रदान करना। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या नकारात्मकता न हो। उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। पितरों का मोक्ष व्रत के समाप्त होने पर राजा ने अपने पितरों के लिए तर्पण करने की तैयारी की। उन्होंने पितरों का स्मरण किया और उन्हें आमंत्रित किया। तर्पण के समय राजा ने मन में प्रार्थना की कि उनकी पत्नी की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले। जैसे ही राजा ने तर्पण किया, अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा ने देखा कि उसकी पत्नी की आत्मा स्वर्ग की ओर जा रही है। ये दृश्य देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उनकी पत्नी की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, प्रिय, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे मोक्ष दिलाया है। मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। ये सुनकर राजा का हृदय आनंदित हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और अपने जीवन में फिर से खुश रहने का संकल्प लिया।